वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां इच्छा होती है वहां रास्ता अपने आप निकल आता है। इस वीडियो की शुरुआत आपसे एक प्रश्न के साथ करूंगा। 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? इसके जवाब में कुछ क्लू देता हूं। वो छोटी हाइट के थे, सरल स्वभावी थे, मेहनती थे, और आप ज्यादातर लोगों के जो मन में इसका उत्तर आ रहा होगा वो इसका उत्तर नहीं है। आपने एक हफ्ते पहले करीब अखबारों में, न्यूज लेटर्स में पढ़ा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेसिडेंट ट्रम्प का फोन आया था एंड ही हैड रिक्वेस्टेड सर्टेन मेडिसिन। अब आप भी सोच रहे होंगे कहाँ मैं 2 अक्टूबर के बारे में बात कर रहा हूँ, कहाँ अचानक प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प एंड मोदी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आइए इन दोनों कड़ियों को जोड़ते हैं। मैं आपको ले चलता हूं जून 1964 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग। जवाहरलाल नेहरू जी का कुछ दिन पहले देहांत हुआ था और कांग्रेस कमेटी अपने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का चयन कर रही थी। माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी एवं मोरारजी देसाई जी के उम्मीदवार थे और कांग्रेस कमेटी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को यह सौभाग्य दिया कि वो हिंदुस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने। उस लगभग 15 साल हो चुके थे हमारे आजादी को, पर अभी तक हिंदुस्तान सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। हम लोग अन्न में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। हम लोग आज की तारीख में भी चैरिटी में बिलीव करते थे। वी वर इंपोर्टर्स ऑफ फूड एंड वी वर चैरिटी रिसीवर्स ऑफ फूड। देश दुनिया हमको फूड चैरिटी के तौर पे देती थी और उन चैरिटी के तौर पे सबसे बड़ा देश जो हमको देता था वो था यूनाइटेड स्टेट्स। जिन लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगा नॉन अलाइंड मूवमेंट का इंडिया पार्ट नहीं था। इंडिया ने न्यूक्लियर नेशन के दौर पे बनना चाहता था तो उन्होंने नॉन अलाइनमेंट नहीं किया था साइन, जिसकी वजह से यूएस प्रेसिडेंट जॉनसन बहुत खफा थे और उन्होंने जैसे ही सरकार चेंज हुई उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया सरकार के ऊपर कि आप साइन कीजिए, और धीरे धीरे उन्होंने हमारी फूड एड भी कम करनी शुरू कर दी। इसका मौका देख के अपोजिशन पार्टीज ने हर जगह अनरेस्ट किया, सब जगह देश में अनरेस्ट होने लगा, फूड प्राइसेस बढ़ने लगे और नो कॉन्फिडेंस मोशन आया अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जब परेशानी आती है तो चारों दिशा से आती है। इसी तरीके से 1965 में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर वेस्टर्न साइड से अटैक कर दिया और जंग हुई। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। हमारे जवान इतने जोश में आ गए, पूरा देश उनके साथ था और कुछ ही दिनों में भारतीय जवानों ने तिरंगा लाहौर में लहरा दिया। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस पे गया, यूनाइटेड नेशन से पीस प्रोसीडिंग की, सीज फायर हुआ। भारत में इस जीत से हर जगह पे खुशी का माहौल था, पर जैसा कहा गया कि हमारी परेशानी आती है तो चारों दिशा से आती है। 1965 में बहुत बड़ा अकाल आया, बारिश नहीं पड़ी एंड 1965-1963 दोनों सालों में हमारे पास जो पैदावार जो हम इंटरनली करते थे वो भी 20% रह गई। इतना खतरनाक हमारे पास अकाल आया था। यहां तक कि फॉरेन से एड मिलना बंद हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी ऑन पार्लियामेंट आके उनको ये बोलना पड़ा कि लोग खाना बचाएं, लोग खाने से कंजूसी करें। उन्होंने लोगों को कहा कि आप लोग एक दिन व्रत रखिए। इसको यूजुअली शास्त्री व्रत के नाम से जाना जाता था। लोगों ने व्रत रखना शुरू किया, एक दिन पूरे दिन खाना नहीं खाते थे और उस दिन दुकानें बंद रहती थी, खरीटरीज बंद रहती थी। देखिए, एक कहने के ऊपर खाने तक लोगों ने छोड़ दिया प्राइम मिनिस्टर कहने पर। आज की तारीख में तो हमने सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हम लोग घर के अंदर रहें, तभी भी हम लोगों में से कुछ लोग को परेशानी है। ज्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों को परेशानी है। तो स्थिति इतनी विकराल होती जा रही थी कि एक मैंने किताब पढ़ी थी फेमिन 1975। उसमें विलियम एंड पॉल पेडॉक, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, विलियम एंड पॉल पेडॉक ने लिखी थी। उन्होंने लिखा, वर्ल्ड वॉज रनिंग आउट ऑफ फूड and the western countries should preserve food for their own citizens, and since high population countries like India will never survive, they should be left to starve and die. हम लोगों को, हिंदुस्तानियों को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, हम लोगों को फूड नहीं देना चाहिए। स्थिति इतनी विकराल हो गई थी। पर इन सब के पीछे मेहनती शास्त्री जी ने एक टीम बनाई। उस टीम को लीड किया सी सुब्रमण्यम जी ने, जो उस समय के फूड मिनिस्टर थे। सबसे पहला चैलेंज था जो 15 साल से नेहरूवियन पॉलिसीज चली आ रही थी उनको तोड़ा गया, नई पॉलिसीज लाई गई, सोशलिस्ट सिस्टम तोड़ा गया, जगह जगह से साइंटिस्ट लाए गए। ये पता किया गया कि अच्छी
फसल कहाँ कहाँ होती है। हमने सर्च किया कि यूएस कहाँ से अपनी सीड्स मंगाता है, पता चला मैक्सिको से मंगाता है। हम लोगों ने मैक्सिको से सीड्स मंगाए, हम लोगों ने इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई, हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बढ़ाया, हमने रोड्स बनाए, हमने किसानों को एजुकेट किया, हमने मास्क मशीनरीज लेके आए। और इस तरीके से जो एक ग्रीन रेवोल्यूशन जिसका नाम लिया गया था, हरित क्रांति आप लोगों ने सुना होगा, और उस समय व्हाइट रेवोल्यूशन भी था, जिससे बदौलत हमारे सामने आज अमूल है, जिसमें दूध का प्रोडक्शन देश में बढ़ाना था। और धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स आने लगे। परंतु 1966 जनवरी में जब ताशकेंट की अग्रीमेंट चल रहा था जनरल अयूब खान पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष के साथ, उस साइन होने के अगले दिन रहस्यमय सर्कमस्टेंसेस में लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया। और उसके बाद स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी तीसरी प्रधानमंत्री बनी, पर उन्होंने भी सेम शास्त्री जी के ही चल कदमों पे चल के वही पॉलिसीज फॉलो करी। और मैं आपको ये बता के हश्र हो रहा है कि वो दिन जब हिंदुस्तान के पास खाना खाने को नहीं था, और 1970 में हिंदुस्तान ने एक दाना भी इंपोर्ट नहीं किया था, एक दाना भी इंपोर्ट नहीं किया था। और उसके बाद सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स जो भी आई, सारी सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स ने उसी पॉलिसी को फॉलो। हमारा किसान अन्नदाता ने मेहनत करी, और आज की तारीख में वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। इसी तरीके से आज की तारीख में जब हम लोगों को उस समय क्राइसिस में फूड देने से मना कर दिया था यूएस ने, और आज वही कंट्री हमारा फ्रेंड है और हम लोग उनको मदद कर रहे हैं, ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। और जो ये कोविड का जो इस समय हर जगह परेशानी चल रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कोविड से तो हम लोग अगले 6-8 हफ्तों में जीत जाएंगे। ये हम लोग अगर यूनाइटेड रहे तो जहां हम लोग कहाँ एक एक दाने को मोहताज थे, और आज की तारीख में हम लोग अगर शादी पार्टीज में जाते हैं तो कितना तो हम लोग छोड़ आते हैं। तो उस दिनों से जहां हम लोग एक एक दाने को मोहताज थे, हम लोगों ने मेहनत करके आज ले आए। तो कोविड क्या चीज है, कोविड के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस क्या चीज है, आप यकीन मानिएगा। अगर हम चाहें, बस हम यूनाइटेड रहने चाहिए, हम मेहनत करने चाहिए, हमारा पर्पस एक होना चाहिए। हम अर्जुन की आंख से सिर्फ एक ही तरफ देखें कि हम लोगों को मेहनत करके इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो यकीन मानिएगा कि हम लोग बन के रहेंगे। हम लोग इतने मेहनती हैं, हम लोग इतने जानकार हैं, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास सब कुछ है कि हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन के रहेंगे। बस साथ रहिए, यूनाइटेड रहिए, आपसे यही निवेदन है। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दिल पे हाथ रख के एक बार अपने इष्ट देवता को याद रखिए और ये कहिए, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन है मन में ये विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय भारत माता की जय।